हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिद्दी बर्ड्स। तो आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन का मतलब समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा समीकरण दिया गया है, तो ये वाला जो है ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1। और ये हमारा जो यहाँ पे है x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन का मतलब होगा कि इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण का वैल्यू निकाल के दूसरे समीकरण में क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है, यानी कि रख देना है। तो इन दोनों समीकरणों में से हम किसी एक को ले सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आसान होगा उसी को लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 14 है, नीचे है x माइनस वाई बराबर 4। तो इसमें आसान क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 4। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा समीकरण 2 से। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 है हमारा x माइनस वाई बराबर 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे x भी है और y भी है, तो हम इन दोनों में से किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम x का ही यहाँ पे चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे है 4। अब यहाँ पे क्या है, माइनस वाई, तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर के इधर लाएंगे। तो ये माइनस में है तो ये प्लस में y हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नोट करेंगे प्लस y। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये हमारा नया समीकरण बन गया, जिसमें x का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया 4 प्लस वाई। तो इसको हम नाम दे देंगे, तो इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं समीकरण 3। तो ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब इसके बाद में हम करेंगे क्या, समीकरण 3 का जो मान है उसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट कर लेंगे x प्लस वाई बराबर 14। अब इसके बाद में ये जो समीकरण 3 है, इसमें x का वैल्यू कितना आया है, 4 प्लस वाई। तो जैसे कि यहाँ पे x है तो x का वैल्यू यहाँ पे 4 प्लस वाई है, तो x की जगह पे हम यहाँ पे नोट करेंगे 4 प्लस वाई। तो नोट कीजिए 4 प्लस वाई, इसके बाद में प्लस वाई यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे प्लस वाई को, इज इक्वल टू कितना है, 14। अब इसके बाद में इसका सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 4 है, तो सबसे पहले 4 नोट कीजिए। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए प्लस में y है, यहाँ भी प्लस में y है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y। तो यहाँ पे नोट कीजिए प्लस 2y इज इक्वल टू 14। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए 4 प्लस 2y है, तो हम 4 को क्या करेंगे, यहाँ बराबर के इस साइड में लाएंगे। तो यहाँ पे 2y है, तो सबसे पहले 2y यहाँ पे नोट कीजिए, 2y बराबर 14। अब यहाँ पे देखिए 4 है, तो आगे कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस में माना जाएगा।
तो 4 को हम इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -4। अब इसके बाद में 2y बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 4 को घटाइए, कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे नोट करेंगे 10। अब इसके बाद में y का मान आसानी से निकल जाएगा, तो y को हम फ्री करेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 है तो 10 नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2y है, तो इसका मतलब हुआ 2 गुना y, यानी कि 2 गुना में है, तो इसको हम बराबर के इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बटे में 2 लिखेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए 10/2 है, तो 2 से 10 को काट देंगे, 2 पंचे 10, इसीलिए y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 5। अब यहाँ पे देखिए y का मान हमारा आ गया है 5। तो अब इसके बाद में हमें करना क्या है, y का मान या तो समीकरण 1 में रखेंगे, या समीकरण 2 में, या समीकरण 3 में। इन तीनों में से किसी में भी y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो जो समीकरण सिंपल होगा उसी में हम क्या करेंगे, y का मान रख लेंगे, जिससे सॉल्यूशन हमारा आसान हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी समीकरण ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे समीकरण 1 है तो ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, समीकरण 2 भी सिंपल है, समीकरण 3 भी सिंपल है। तो चलिए हम समीकरण 3 को ले लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में क्या है, x बराबर 4 + y। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे x बराबर 4 + y। तो यहाँ पे क्या है, 4 है तो 4 नोट कीजिए, प्लस y का मान कितना आया है, तो y का मान हमारा आया है 5। तो y की जगह पे हम नोट करेंगे 5। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं 5। अब 4 में हम 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पे नोट कीजिए 9। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। तो इसको हम इस तरीके से भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं, इसीलिए x का वैल्यू कितना आ गया, 9, और y का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए कितने सिंपल तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं, और x और y का हम मान भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।